अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको कोफ्ते बनाने का तरीका बताऊँगी। कोफ्ते बनाने के लिए हमें आधा किलो कीमा चाहिए, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला एक टेबलस्पून, एक प्याज, लहसुन के 7-8 जवे, 2 हरी मिर्च, टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा और 1 टेबलस्पून धनिया, सूखा धनिया। अच्छा जी, कोफ्ते बनाने के लिए हम एक चॉपर ले लेंगे और इस चॉपर में हम सबसे पहले अपने प्याज डाल लेंगे। बेहतर यही है आप चॉपर इस्तेमाल कर लें, उसमें यह है कि आसानी के साथ आपका ये मसाला पिस जाता है। अगर चॉपर नहीं है तो आप इसे कूट भी सकते हैं, कूट के बनाएं। चॉपर में बनाने से ये होगा कि आपके कोफ्ते अगर आप जब सालन में डालेंगे टूटेंगे नहीं। अच्छा, इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। इसी में मैंने लहसुन, जो मैंने 1 गड्डी के करीब बनाया था, लहसुन और हरी मिर्च वो डाल दी है। अब हम इसको ये देखिए हमने चॉप कर लिया है। हमने इसमें डाला प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, इसमें हमने ये डाल दी। इसके बाद हम इसमें सूखा धनिया डाल देंगे, इसमें हम नमक डाल देंगे, इसमें हम लाल मिर्च और गरम मसाला डाल देंगे और इसमें टीस्पून हल्दी डाल देंगे और इसमें हम अपना जो कीमा है हमारा वो डाल देंगे। इन सब मसालों में कीमा मिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा सा बारीक पीस भी जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो वो सालन में टूटेंगे नहीं। इसको मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, हमारा जो कीमा है वो तमाम मसाले और कीमा अच्छी तरह से पिस चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक मैं इसको निकालती हूँ, ये देखिए जी, हमारा कीमा जो है ना वो पिस चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, मैंने अपना कीमा निकाल लिया है। अच्छा, उसके बाद जितने साइज़ के आपको चाहिए कोफ्ते, आप उस साइज़ के कोफ्ते बना लें, जितने साइज़ के भी चाहिए। अगर ये आपके हाथ पे चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा हाथ में पानी या ऑयल लगा के बनाएं। उससे ये होगा कि क्रैक्स जो आते हैं कोफ्तों में वो नहीं आएंगे। अगर वो आप ऑयल या पानी लगा के करेंगे तो क्रैक्स नहीं आएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा जब आप कोफ्ते सालन में मसाले में डालेंगे तब ये घुलेंगे नहीं, ये ऐसे कैसे रहेंगे। मैं ये कोफ्ते बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। हमने कोफ्ते बना के फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएं, ठंडे हो जाएं। अच्छा जी, ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 2 टमाटरों का छिलका उतार के इसको काट लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें, टीस्पून हल्दी, टेबलस्पून धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक और ये टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ली है और ये मैंने टीस्पून के करीब मैंने जो है ना गरम मसाला थोड़ा सा लिया है। ठीक है, हमने प्याज को ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप ऐसा करें, आप कद्दूकश से प्याज को कद्दूकश कर लें, मतलब बिल्कुल छोटा छोटा या बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। मैं थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने इसमें जो 2 प्याज हमने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड की थी वो हमें डाल देनी है इसके अंदर। और आपने इसे भूनना है, प्याज को इतना भूनना है कि इसका कलर
गोल्डन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह प्याज पक जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो ये देखिए जी, हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, अगर आपने इससे ज़्यादा ब्राउन किए तो फिर सालन थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। अब इसमें हमने लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून वो डाल दें, क्योंकि हमने लहसुन कोफ्तों में भी डाला है, इसलिए हम थोड़ा कम डालेंगे। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। जब लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि लहसुन भून गया है। लहसुन को भी आपने ज़्यादा रेड नहीं करना, वरना वो जल जाएगा। ये देखिए जी, कुछ लोग इसमें अदरक नहीं डालते, आपको पसंद है आप डालिए, मैंने डाली है। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप ना डालिए। ये देखिए, इस स्टेज पे हम इसमें जो 2 टमाटर हमने जिनका छिलका उतार लिया था, उसे हमने काट लिए थे, वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके हमने इसमें अपने मसाले डालने हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च ली थी, हस्बे ज़ायका हमने नमक लिया था, वो डाल देंगे। टेबलस्पून धनिया और टीस्पून हल्दी वो डाल देंगे। और हम इस टाइम थोड़ी अपना आधा, मतलब कि हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ रख देंगे, हाफ़ हम एंड पे डालेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भून रहा है। हमने इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। आपको अगर लगे कि पैन पे लग रहा है मसाला, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इसको भून लें। हमने इसे तब तक भूनना है जब तक ऑयल साइडों से बाहर नहीं आ जाता। जब ऑयल साइडों से बाहर आ जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो दही डालेंगे। ये ऑप्शनल है, क्योंकि प्याज मीठे होते हैं, सालन मीठा ना हो जाए, इसलिए हम इसमें दही डालते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप ना डालें, ठीक है। जब तक ये मसाला भुनता है मैं फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखिए जी, हमारा मसाला भुन चुका है, ये आपके सामने है। अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है आपने। इस स्टेज पे आके आपने अपनी आंच हल्की करनी है, बिल्कुल हल्की, और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दही डाल देना है। दही डालने का ये फ़ायदा होता है कि प्याज आपके हैं ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा सालन को मीठा कर देते हैं। तो हम थोड़ी सी दही डालेंगे ना जब इसमें, तो ये बैलेंस कर देता है। ये देखिए, मैंने आंच हल्की की है ताकि दही हमारी फटे ना। अगर तेज़ आंच पे हम डालते हैं तो दही हमारी जो है ना फट जाती है और बाकायदा नज़र आती है ऊपर। देखिए, दही डाल के हमने इस मसाले को दोबारा भून लेना है। ये देखिए जी, ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस पे हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे और उस पानी को फिर बॉईल होने देंगे। ये देखिए जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया है 1 कप के करीब। हमने कोफ्ते डायरेक्ट मसाले के अंदर, भुने हुए मसाले में नहीं डालने। हमने 1 कप पानी डालना है। जब 1 कप पानी बॉईल होना शुरू हो जाए तब हमने इसमें कोफ्ते डालने हैं। डायरेक्ट कोफ्ते नहीं डालने, वरना कोफ्ते टूट के गिर जाएंगे, ठीक है। ये पानी जब तक बॉईल होता है तब तक हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे।
इस स्टेज पे आपने इसमें एक हरी मिर्च डाल देनी है। पानी बॉईल हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। अच्छा, अब आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। आँच तेज़ हो, आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ये नीचे लग रहा है तो फिर आप अपनी कढ़ाई को ऊपर नीचे ज़रूर कर लीजिए। चम्मच आपने नहीं हिलाना। ये देखिए जी हमारे कोफ्ते बिल्कुल ये टूटे नहीं हैं। आपने इस तरह करना है। इसके बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है कोफ्तों को। जब कोफ्ते भून जाएं तो जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतनी ग्रेवी रखने के लिए आपने उतना पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। शोरबा जितना आपको पसंद है। मैंने 1 कप के करीब डाला है। ये थोड़े से इस पानी में पक जाएं, उसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी हमारे कोफ्ते तैयार हैं। मुझे इतनी ग्रेवी पसंद है, मैंने इतनी रखी है। आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा रखें। ये आप देख सकते हैं मेरे कोफ्ते नहीं टूटे। आप इस तरीके से बनाइए, आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएँ।